हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने न्यूमेरिकल की एक सीरीज स्टार्ट की थी। उस न्यूमेरिकल के सीरीज में हम लोग काफ़ी आगे तक पहुंच गए हैं। नॉर्मलता के क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। और ठीक है, तो रासायनिक बलगतकी के जो न्यूमेरिकल थे वो भी खत्म हो गए हैं। सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे जिसमें नॉर्मलता के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। मोलरता के क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, कुछ क्वेश्चन हो चुके थे, दो चार क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो आज मैं डिस्कस कर दूंगा। इसके बाद मोलरता के क्वेश्चन भी बचे हुए हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे ये करते हुए आप लोगों की बेहतर तैयारी के लिए हम लोग ये रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग तक पहुंचा रहे हैं। तो कोशिश है, अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और कंटेंट समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाए, वो भी अच्छे मार्क्स ला सकें एग्ज़ाम में। ठीक है, और मेरी उम्मीद ये रहती है, मेरी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सही कंटेंट मिले। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि आप लोगों को इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। श्योर नहीं, 100% श्योरिटी नहीं कह सकते हैं कि यही आ जाएंगे, लेकिन मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि इन्हीं में से कोई आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बिल्कुल ये भी नहीं कहूँगा कि केवल यही पढ़ना है, यही नहीं पढ़ना है। आप अलग से एफर्ट्स कुछ और लगा सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग भी इंसान ही होते हैं, तो हम लोग सिर्फ गेस करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन है मोलरता ज्ञात करनी है। क्या करनी है? मोलरता ज्ञात करनी है। अब मोलरता ज्ञात करनी है, कह रहा है 14.9 ग्राम KCl 500 ग्राम जल में। अच्छा, मोलरता है तो ये ग्राम नहीं होगा बेटा, यहाँ ml होगा। क्या होगा? ml होगा। 500 ml जल में घोला है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है हमें। तो 14.5 ग्राम KCl घोला हुआ है, यानी WB दिया हुआ है। WB कितना है? 14.5 ग्राम। MB निकाल ले। MB कैसे निकलेगा? KCl दिया हुआ है, तो KCl का कितना होता है? 39 होता है, और इसका 35.5 होता है। ठीक है, समझ में आ गया? दिया हुआ है, देखो परमाणु भार दिया हुआ है। जरूरी नहीं है कि परमाणु भार दिया हो तो अच्छी बात है, ना दिया हो तो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, इसको अगर हम ऐड कर दें तो 9 और 5 14 है, ये 74.5 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालनी है? 500 ml, यानी VT दिया हुआ है 500 ml। VT कितना है? 500 ml है। 1000 से भाग कर दें तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा, और अगर लीटर में चेंज हो जाएगा तो 1/2 लीटर हो जाएगा। ये समझ में आ गया यहाँ तक? अब हमें कुछ नहीं, हमें मोलरता निकालनी है। क्या निकालनी है? मोलरता निकालनी है। तो मोलरता का फार्मूला लगाएंगे। मोलरता बराबर WB ग्राम में बटे MB इंटू VT। अब VT किस में? लीटर में। ठीक है, तो WB देखो कितना है? WB है 14.5। MB कितना है? 74.5। और VT कितना है? 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, देखो दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट हो गया। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 नम 45, और ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 चौको 20, और 5 नम 45। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 29 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 नम 18, और 2 दूना 4 1 5, 58/149 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 149 हो जाएगा। अब हम यहाँ से इसको डिवाइड करें तो 0.0 बढ़ा लो, तो कितनी बार में चला जाएगा? 14 चौको 56। ठीक है, 4 बार में चला जाएगा। देखो, 149 से अगर हम भाग देंगे तो ये लगभग 4, 14 चौको 56 होता है ना, तो 4 बार में चला जाएगा। तो 4 9 चौको 36 की 6, हासिल लगाई 3, और 14 चौको 56, 56 57 58 59, तो लगभग 4 बार में चला गया। कितना चला गया? लगभग 4 बार में चला गया। तो इसकी जो मोलरता है वो कितनी होगी? 0.4 m होगी। कितनी होगी? 0.4 m। यही हमारा आंसर है, 0.4 m। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को बेहतरीन सेशन पसंद आ रहे होंगे, और पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से इसको नोट कर लो और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
करें यदि सॉल्यूशन यदि 5.85 ग्राम NaCl 100 ml विलयन में उपस्थित है तो मोलरता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है? मोलरता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देख लें कि दिया क्या क्या है। मेन होता है दिया क्या क्या है, सबसे पहले हम छांटते हैं। अगर ये समझ में आ गया कि क्या दिया क्या निकालना है तो बस फार्मूला लगाओ और कैलकुलेशन करो, आंसर ले आओ। देखो 5.85 ग्राम NaCl घुला हुआ है, यानी WB की वैल्यू दी है। कितना घुला हुआ है? 5.85 ग्राम घुला हुआ है NaCl में, यानी MB NaCl से हम निकाल लेंगे। NaCl घुला है ना, तो विलेय अणु भार कितना हो जाएगा? NaCl तो सोडियम का 23 होता है और इसका 35.5 होता है, ये हमारा आ जाएगा 58.5। Vt कितना है? Vt दिया है 100 ml, इसको हम किस में लीटर में चेंज कर लें तो 100/1000 हो जाएगा, यानी 1/10 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/10 लीटर। मोलरता निकालनी है हमें। क्या निकालनी है? मोलरता निकाल। तो बस मोलरता का फार्मूला लगा दो। मोलरता M इक्वल्स टू WB, WB किस में चाहिए? ग्राम में चाहिए, अपॉन MB इंटू BT, BT किस में चाहिए? लीटर में चाहिए। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर दो। तो 5.85/MB कितना है? MB हमारा 58.5 है। BT कितना है? 1/10 है, एक यहाँ आएगा 10 नीचे आ जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5.85 गुणे 10/58.5। ठीक है, तो अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 अंक और खिसक जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 58.5/58.5। तो ये पूरा कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा आंसर। आंसर क्या आएगा? समझ में आ गया? आंसर क्या आएगा? तो जल्दी से नोट कर लीजिए। देखो कोशिश ये किया करिए कि पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद लगाया करो। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या किया करो, अगर नहीं बन रहा है तो सॉल्यूशन देखें। क्लियर हो गया? तब आंसर देखें कि लगाया कैसे गया है। खुद से बन रहा है तो बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे 7.45 ग्राम KCl को 250 ml जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोलरता। मोलरता फाइंड करनी है, तो 7.45 सेम क्वेश्चन तो सेम नहीं, उसे 500 ग्राम जल है, इसमें 250 ग्राम 250 ml जल। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन नहीं है, तो देखो करें। तो WB कितना दिया हुआ है? WB दिया हुआ है 7.45 ग्राम। ठीक है, MB कितनी निकाल लें? MB दिया हुआ है KCl, K की कितनी होती है? 39 प्लस 35.5, यह आ जाता है 74.5। ठीक है, यह आ गया, जल में घुला है 250। PT इक्वल्स टू कितना है? 250 ml है। तो 250 ml को हम किस में चेंज कर लें? लीटर में चेंज कर लें, तो 1000 से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 1/4। तो 1/4 लीटर हो गया। समझ में आ गया? बस हमें मोलरता निकालनी है, मोलरता का फार्मूला लगा दो। तो M इक्वल्स टू हो जाएगा WB ग्राम में बटे, WB ग्राम में बटे MB बड़े VT। अब VT किस में चाहिए? लीटर में चाहिए। WB कितना है? 7.45 है। MB कितना है? 74.5 है। गुणे VT कितना है? 1/4 है। 4 ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो 7.45 गुणे 4 बटे नीचे आ जाएगा 74.5। तो देखो एक अंक के बाद जीरो लगा लो, दशमलव से दशमलव काट दो, यहाँ आ गया 45 और यहाँ आ जाएगा 4/10। 10 का भाग दोगे तो यहाँ आ जाएगा 0.4। समझ में आ गया? यही हमारा आंसर है, 0. ठीक है, जल्दी से नोट करो फटाफट।
चलो अगला क्वेश्चन। ये नॉर्मलता के क्वेश्चन आप लोगों के खत्म हो गए। क्या हो गए? नॉर्मलता के आप लोगों के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब हम आते हैं मोलरता में। किसमें आते हैं? मोललता में। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मोललता। तो नॉर्मलता और मोलरता के क्वेश्चंस आप लोगों के खत्म हो चुके। अब हम पढ़ेंगे मोललता के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मेरा कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले किसको? बेसिक क्लियर करो। तो अगर बेसिक समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, समझ में आएंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि मोललता होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि मोललता होती क्या है। इसको इंग्लिश में कहते हैं मोलैलिटी, और स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मलता को कैपिटल एन से, मोलरता को कैपिटल एम से, और नॉर्मलता को कैपिटल एन से, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। होती क्या है कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, देखो हमें क्या करना है, जो मोलरता थी, मोलरता में हमने विलयन का 1 लीटर लिया था। 1 लीटर में विलय के मोलों की संख्या घोली थी। विलयन के 1 लीटर में विलय के मोलों की संख्या, यानी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हमने मोलरता कही थी। यहाँ क्या है? किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, किसमें? किसी विलायक के 1 किलोग्राम में विलय की मोलों की संख्या। तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम कह दो या 1000 ग्राम कह दो, 1000 ग्राम में उपस्थित, 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। समझ में आ गया? अब अगर हम फॉर्मूला देखें इसका मोललता का, तो क्या हो जाएगा? मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, विलायक का भार। और विलायक के भार किसमें? किलोग्राम में लेना है हमें। किसमें लेना है? किलोग्राम में। तो विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? विलेय का भार, विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? विलायक का भार। क्या है? ये तो पहले से है ना, तो विलायक का भार हो जाएगा। और विलायक का भार किसमें? किलोग्राम। विलायक का भार किलोग्राम। समझ में आ गया? बस इतना कॉन्सेप्ट है हमारा। इसी को अगर हम सिंबल के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा? विलेय का भार, भार W से लिखते हैं, विलेय का है तो WB हो जाएगा। विलेय का अणुभार है तो अणुभार को M से लिखते हैं, विलेय का है तो B हो जाएगा। ये किस में लेना है? ग्राम में लेना है। और विलायक का भार, तो भार है W है, और विलायक का है तो विलायक को हमने कहा था A से रिप्रेजेंट करेंगे, किस में चाहिए? किलोग्राम में। बस ये हो जाएगा। हर बार हमें यही फार्मूला नोट करना है और यही फार्मूला लगाना है। ठीक है, ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट नोट करिए जल्दी से। इसके बाद आज जितने क्वेश्चन हो पाएंगे वो करवा देंगे, बाकी के नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा। देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 20 ग्राम Na2CO3 को 1000 ग्राम पानी में घोलने पर विलयन की मोललता क्या होगी? तो 20 ग्राम Na2CO3 को घोला है, किसको? सोडियम कार्बोनेट को। 20 ग्राम को 100 ग्राम पानी में घोल दिया गया है। तो ध्यान से सुनो, यानी ये क्या दिया है? WB दिया है। जिसको घोला गया है वो विलेय है, जिसमें घोला गया वे विलायक है।
तो डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ है 20 ग्राम, इसी को घोला गया है। एम बी कितना हो जाएगा, एम बी क्या है अणु भार, किसको घोला गया है विलेय को, Na2CO3। तो सोडियम का होता है 23 गुणे 2 प्लस कार्बन का 6 दूनी 12 और 16 तिया 48। तो यहाँ से इसका आ जाएगा 23 दूनी 46 प्लस 12 प्लस 48। तो यहाँ से हो जाएगा 46 प्लस 60। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। तो इसका अणु भार कितना आ गया 106 आ गया। 1000 ग्राम हमें किस में चाहिए, हमें तो चाहिए किलोग्राम में, तो 1000 ग्राम है। तो इसका मतलब है जो डब्ल्यू ए है वो कितना है 1000 ग्राम है। अब इस 1000 ग्राम को हमें किलोग्राम में चेंज करना है, तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से भाग कर दो, यानी 1 किलोग्राम आ गया। कितना आ गया 1 किलोग्राम आ गया। बस अब क्या करना है, मोलरता का फार्मूला लगा दो। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगी, डब्ल्यू बी ग्राम में बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए किलोग्राम में। तो यहाँ से हो जाएगा डब्ल्यू बी कितना है 20 ग्राम है, तो यहाँ हो जाएगा 20। एम बी कितना है 106 है, ये 106 है। और डब्ल्यू ए कितना है 1 किलोग्राम है, कितना है 1 किलोग्राम है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो बस इसको भाग कर दो आप लोग, तो देखो कितना हो जाएगा 106 से भाग करो इसमें, 106 से 20 में भाग करना है। तो यहाँ हो जाएगा 0.0 बढ़ा लिया, एक बार में चला जाएगा तो 106 हो जाएगा। यहाँ 94 बचेगा, फिर 0 आ गया, कितनी बार में जाएगा लगभग 8 बार में चला जाएगा। 8 छंग 48, 4 आएगा, 8 चौको 8 कम 8, 8 छंग 48 और 8 कम 8, 8 बार में चला जाएगा। देखो 8 छंग 48 आएगा और 8 कम 8 आ जाएगा। तो यहाँ से कैरी लेंगे 10, 10 में 8 गया 2 और 13 बचा, 13 में 4 गया 9 4 13, फिर 0 आ गया, तो ये 920 हो गया। फिर 8 बार में चला जाएगा, कितनी बार में चला जाएगा, फिर 8 बार में चला जाएगा, कितना आएगा 848 आ जाएगा। बस दो दशमलव के 2 अंक बाद बहुत है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 अंक तक निकाल लो, 2 अंक तक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.188, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 1.88, 0.188 है, तो ये हमारा हो जाएगा 0.188। ठीक है, समझ में आ गया, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई भी समस्या नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 103 ग्राम, सॉरी 10.3 ग्राम NaBr को 50 ग्राम जल में घोला गया है। तो कितना है, यानी डब्ल्यू बी दिया हुआ है, जिसको घोला गया है वह हमारा डब्ल्यू बी है। तो डब्ल्यू बी कितना है 10.3 ग्राम है, जिसमें घोला गया है वो डब्ल्यू ए है, किसमें घोला गया है 50 ग्राम जल में घोला गया, यानी 50 ग्राम हो गया। 50 ग्राम को हमें किस में चेंज करना है 50 बटे 1000, ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 1/20 किलोग्राम। ठीक है, विलयन की मोललता ज्ञात करना है, यानी हमें एम बी चाहिए, क्या चाहिए एम बी, हमारे पास NaBr से आ जाएगी, किससे आ जाएगी एम बी। तो Na कितना है 23 है, Br का होता है 80, तो ये हो जाएगा 103 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 103। बस विलयन की मोललता हमें ज्ञात करनी है, तो मोललता का फार्मूला लगा दो। तो M इक्वल्स टू होता है डब्ल्यू बी ग्राम में बटे एम बी गुणे डब्ल्यू ए किलोग्राम में। तो यहाँ से क्या करेंगे, डब्ल्यू बी दिया है, डब्ल्यू बी कितना है 10.3 है, बटे एम बी कितना दिया हुआ है, एम बी है 103 है, 103 है। डब्ल्यू ए कितना है 1/20 है, तो 1/20 है, 20 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 10.3 गुणे 20 हो जाएगा बटे 103 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 103। अच्छा याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव हटाओ 0 लगाओ, क्लियर। 103 से 103 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 20, नीचे बचा 10, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 आ गया, क्या आ गया 2, समझ में आ गया, ये आंसर है हमारा 2।
तो उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ बढ़िया मस्त ज़बरदस्त आ रहा होगा। तो टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो अगले वीडियो में कवर करा दूंगा मूललता के। तब तक आप लोग पुराने क्वेश्चनों को रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए। देखो रिवीजन सबसे बेस्ट होता है। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में महारत हासिल करनी है तो उसका बेस्ट वे है रिवीजन। जितना ज़्यादा मल्टीपल रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा वो चीज़ अच्छी होती है। अगर आप लोग मल्टीपल रिवीजन नहीं करते हैं, आप लोग आगे का भले ही ना पढ़िए लेकिन पीछे का रिवाइज जरूर करिए। अगर आप लोग आगे का 20 मिनट पढ़ रहे हैं तो कम से कम 40 मिनट दीजिए रिवीजन के लिए, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आगे का पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप आगे का भले ही ना पढ़ें लेकिन रिवीजन जरूर करें। रिवीजन से चीज़ें कंठस्थ होती हैं, याद होती हैं। रिवीजन से बार बार रिवीजन करने पर चीज़ें याद बनी रहती हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को सेशन बढ़िया लग रहे होंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।